हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एक्चुअल में रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है और हम डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो इस क्लास में हम कुछ अलग पढ़ेंगे। एक्चुअली यहाँ पे हम पढ़ने वाले पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं और दूसरा स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पोजीशन वेक्टर, पोजीशन क्या होता है? पोजीशन का मतलब होता है एड्रेस। किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो एड्रेस होता है उसका, उसी को बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर। जैसे आप इंदौर के अंदर विजयनगर है और आपके पिताजी का कॉल आता है आपके पास और आप उसे रिसीव करते हो, तो आप जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, आपके जो पिताजी है वो यहाँ पे ऑब्जर्वर है और आप विजयनगर में हो इंदौर के, तो यहाँ पे जो विजयनगर है वो है आपका एड्रेस या आपकी पोजीशन। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यार हमने यहाँ पे दो वर्ड का यूज किया है, एक तो है ऑब्जेक्ट और एक है ऑब्जर्वर। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एवरीथिंग वी आर लुकिंग एट, मतलब जिस भी चीज को हम हमारे आसपास देख रहे हैं, लाइक आपका फैन, एसी, टीवी, जो भी हो गया, वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर का मतलब होता है हम खुद, मतलब जो भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वर। यहाँ तक का समझ में आ गया होगा कि पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है? एड्रेस। एड्रेस किसको बता रहे हैं हम? ऑब्जर्वर को। और किसका एड्रेस बता रहे हैं यहाँ पे? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए तो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए हमें कार्टेशियन सिस्टम का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरह से तीन एक्सिस लिए, एक हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, इसको हम वाई, और ये हम यहाँ पे बाहर की ओर है, इस वाले को बोल रहे हैं हम यहाँ पे जेड एक्सिस। जहां पर ये तीनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 एंड 0। राइट। अब जैसे मान लो यहां पर ओरिजिन पर कोई बंदा खड़ा हुआ है और वो यहां पर एक प्लेन उड़ रहा है जिसको वो देख रहा है, और इस प्लेन के जो कोऑर्डिनेट है ये हमारा x, y एंड z। x का मतलब x में क्या क्या डिस्टेंस है, y में क्या है और z में क्या है। तो x, y, z इसके कोऑर्डिनेट है, इसको हम बोलते हैं p। तो यहाँ पर अगर मैं ये ऑब्जर्वर जो ओरिजिन पे खड़ा है, ये ऑब्जेक्ट को जैसे प्लेन को देख रहा है, तो इसको हम किस तरह से देखेंगे? वो देख रहा है P को, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे अपन? OP। क्या लिखेंगे? OP, ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की ओर। तो हम किस तरह से लिखेंगे? हम सबसे पहले यहाँ पे तीनों एक्सिस में एक एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। जैसे x में मैंने ले लिया i के, y में ले लिया मैंने j के, और z में ले लिया मैंने k के। तो हमने तीन यूनिट वेक्टर ले लिए, i के, j के एंड k के। चलिए तो हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो x कोऑर्डिनेट कितना है इसका? यहाँ पे x यूनिट वेक्टर क्या है x एक्सिस में? i के। ऐसे y में कोऑर्डिनेट क्या है? y यूनिट वेक्टर क्या है y में? j के। ऐसे z में क्या है यहाँ पे? z, और यूनिट वेक्टर क्या है? k। तो कैसे लिखेंगे अपन? x i के प्लस y j के प्लस z के। यहाँ तक का समझ में आ गया इतना सा? उसके बाद सपोज करो हमारी एक और ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे मान लें कि यहाँ पे कोई बर्ड है हमारा जो कि उड़ रहा है। ये बर्ड उड़ रहा है और इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2 3 5। सपोज करो क्या दे रखे हैं? 2 3 5। और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं Q। क्या नाम देते हैं? Q। तो Q अब यहाँ पे ऑब्जर्वर हमारा ओरिजिन पर है। याद रहे हम ऑब्जर्वर को हमेशा कहाँ लेंगे? ऑब्जर्वर। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली चीज ये होती है कि हम अपने आप को जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पे मानता है? ओरिजिन पर। यहाँ तक का सीन क्लियर है आपको? ओके, चलिए तो अगर हम इस बर्ड का अगर हमें ये देखना है तो कैसे देखेंगे हम? ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की ओर, तो OQ इज इक्वल एक्स कोऑर्डिनेट 2 है तो 2y के प्लस y 3 है तो 3j के प्लस z कितना है यहाँ पे? 5 है तो प्लस 5k के। यहाँ तक का समझ में आ गया आपको? इस तरह से हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। तो इतना आई थिंक हो गया, आपको सब समझ में आ गया होगा कि हमें पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है,
अब ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर की बात। अब बात ये है कि अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, जैसे हमें ओपी का मैग्नीट्यूड निकालना है, ओक्यू का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो अगर मुझे जैसे ओपी का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो क्या है, ओपी वेक्टर हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। तो हम कुछ नहीं करना है, हमें अंडर रूट लगाना है, आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देना है, प्लस जे का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देना है, प्लस के का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देना है। तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये एक्चुअली क्या होगा, यहाँ से ओ से पी का मैग्नीट्यूड मिल गया हमें। ऐसे हम अगर ओक्यू का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि एक्चुअल में ओक्यू का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए भैया, अंडर रूट ऑफ एक्स कितना है कोऑर्डिनेट यहाँ पे, आई का 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 3 का कितना हो जाएगा बताओ जरा, 9 प्लस 5 का कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 25। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25 प्लस 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13 प्लस 25 अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा भैया ये 35 38। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे अंडर रूट 38 क्या है, किसके पोजीशन वेक्टर है ये, ओक्यू है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपने घर से करना है, और इसके लिए मैं आपको 1 मिनट दूंगा, और अपने आराम से आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे इसके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, ठीक है। तो ये आप एक बार नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसको अच्छे से, और अगर नहीं कुछ यहाँ पे कहीं कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर कमेंट में, कमेंट करके, ठीक है। तो आगे हम बताते हैं। तो यहाँ तक का क्लियर है सभी को? आगे बढ़े हम। चलिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसका आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो हमारे घर का एक कमरा है इस तरह से, और इस कमरे में इसकी जो डायमेंशन दे रखी है वो इस तरह से दे रखी है, ये मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस, ये वाई मान लेते हैं, और ये वाला मान लेते हैं हम जेड। अब यहाँ से इसकी जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 8 मीटर, इसकी जो वाई एक्सिस में जो इसकी हाइट दे रखी है ये दे रखी है हमारे 6 मीटर, और ये जो दे रखा है हमारा 4 मीटर। तो यहाँ पर एक फैन लगा हुआ है, ठीक है, और इस फैन की जो रोड की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है हमारी 1 मीटर। तो आपको इस फैन के सेंटर का जो पॉइंट है इसको मैं ए नाम दे रहा हूँ, और ये यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, इसको हम दे रहे हैं 0,0,0। तो आपको इस ए पॉइंट के पोजीशन में बताना है, तो आपको निकालना है पहले तो ओ ए हमारा क्या होगा। दूसरा, इस कमरे की ये वाली वॉल पे बिल्कुल सेंटर में एक टीवी लगा हुआ है, ये टीवी है, और इसके जो सेंटर पॉइंट को मैं बोल रहा हूं बी। तो इस सेंटर पॉइंट का जो मुझे पोजीशन वेक्टर आपने निकालना है ओ बी, तो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी पेज पर, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ओ ए क्या होगा और ओ बी क्या होगा। साथ में वेक्टर के साथ साथ इनके मैग्नीट्यूड आपको निकाल के देना है मुझे। तो ओ ए का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, तो चलिए मुझे मैग्नीट्यूड ही बता दीजिएगा, ओ ए एंड ओ बी। यहाँ तक का सीन क्लियर है? तो ये था हमारा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से हम हमारी नेक्स्ट जर्नी की ओर स्टार्ट बढ़ते हैं। तो अब मैंने आपको एक और चीज बताया था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। चलिए तो हम इसको हटा देते हैं। तो नेक्स्ट वन इज स्केलर प्रोडक्ट, या इसका एक और नाम होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। किस तरह से इसको हम निकालते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिएगा कि हमारे पास एक वेक्टर है जिसका वैल्यू ए वेक्टर इसे हम नाम दे रहे हैं, एक और वेक्टर है जिसको हम बी वेक्टर दे रहे हैं, उनके बीच का जो एंगल है वो दे रहे हैं हम लोग थीटा, ठीक है। अब यहां से हमें निकालना है ए डॉट बी। तो ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ कैसे करेंगे हम, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड
cos थीटा। इस तरह से हम a डॉट b, अब एक्चुअली में इसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि a डॉट b करने के बाद जो भी हमारा क्वांटिटी आता है वो एक्चुअल में स्केलर आता है, मतलब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो इस वजह से इसको हम स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक का सीन क्लियर है कि हमें किस तरह से निकालना है। ये सपोज कीजिएगा, तो ये हमें सिर्फ इतना से याद रखना है, a डॉट b इक्वल टू ए बी cos थीटा। ठीक है, अब इसका मैं आगे आपको एप्लीकेशन बताता हूँ, तो यहाँ तक का आपको याद रखना है। स्केलर प्रोडक्ट a डॉट b इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, और यहाँ पे इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे आने वाली जो क्वांटिटी है वो कैसी आती है, हमारी स्केलर आती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहला चीज कि निकालते कैसे हैं a डॉट b। ये सपोज कीजिए आपको कोई a वेक्टर दे रखा है, आपको x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के, ऐसे b वेक्टर दे रखा है आपको x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 k के। तो किस तरह से आपको इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो आप निकालेंगे a डॉट b। वैसे हम जानते हैं कि a डॉट b इक्वल टू क्या होता है, ए बी cos थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, i के कोफिशिएंट को i के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x1 का करेंगे x2 में, तो कितना हो जाएगा x1 x2 प्लस j का j वाले के साथ y1 का करेंगे y2 में, तो कितना हो जाएगा y1 y2 प्लस k का k में करेंगे तो कितना हो जाएगा z1 z2। आ रही यहाँ तक की बात समझ में, इस तरह से हमने करना है, i का i के साथ, j का j के साथ और k वाले का k के साथ, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। यहाँ तक का सीन मेरे ख्याल से सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर भी छोड़े जा रहा हूँ आपके लिए, और ये भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे a वेक्टर में दे रखा है 2i के माइनस j के प्लस 2k के, b वेक्टर i के प्लस 3j के माइनस k के। आपको मुझे बताना है कि यहाँ पे i और i j के जो भी दे रखा है, तो इसका मेरे को बताना आपको कि a डॉट b का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब a b का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा a डॉट b। तो आपको यहीं पे करना है, याद रह जाएगा 2i माइनस j प्लस 2k i प्लस 3j माइनस k। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और इसको मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ से हमें क्या क्या एप्लीकेशन, हम यहाँ पे नेक्स्ट वन डॉट प्रोडक्ट तो हमने सीख लिया किस तरह से करते हैं, i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। यहाँ पे सबसे पहला इसका अगर हम बात करें एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन इसके कौन कौन से, सबसे पहला कि हम यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट करना तो सीख ही लिया, तो अब कैसे निकालेंगे। जैसे हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, a डॉट b इज इक्वल टू क्या था हमारा, ए बी कोस थीटा। a क्या है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b क्या है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस तरह से हमने सीखा था। तो हम इसको नीचे ले आए, तो यहाँ से कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डॉट b डिवाइडेड बाई ए बी। तो यहाँ पे a और b का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, डॉट को निकाल लीजिए, और यहाँ से आपको एंगल मिल जाएगा कोस थीटा। अगर साइन में अगर दिया हो, तो साइन थीटा अगर हमने निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, हम वो भी निकाल सकते हैं इजीली। क्या करना है, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोस की अगर वैल्यू आ जाती है तो वहाँ पे कोस की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, वहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान है ये, कोई टफ नहीं है। तो एक बार इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा आप। तो ये तो पहला एप्लीकेशन हो गया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहाँ तक का सीन क्लियर है। दूसरा केस थोड़ा सा मैं समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा सा तेज इसलिए ताकि हमारा कम टाइम में ज्यादा कंटेंट हमारा कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन जो इसका एप्लीकेशन है वो है प्रोजेक्शन निकालना। प्रोजेक्शन का मतलब होता है शेडो या किसी भी चीज की आप जैसे परछाई। प्रोजेक्शन का मतलब होता है शेडो या फिर परछाई। तो किस तरह से निकालते हैं, जैसे मान लो ये हमारा ए वेक्टर है और यहाँ पे ये बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा।
अब यहाँ से हम ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पे नीचे परपेंडिकुलर डालते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई बल्ब हम टांग दें, यहाँ पे हमने कोई बल्ब टांग रखा है, तो इसकी जो परछाई बनेगी जस्ट ऊपर, तो यहाँ पे कैसी परछाई बनेगी उसकी, ये इतनी सी परछाई बनेगी, ठीक है। ये एक्चुअल में हमारा क्या है, बी वेक्टर है। तो ये बी की परछाई ए पर, तो हम इसको ऐसा बोलेंगे, इस वाले को प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। किस पर बना रहे हैं हम प्रोजेक्शन, ए पर बना रहे हैं। किसका प्रोजेक्शन बना रहे हैं, बी का बना रहे हैं। तो चलिए भैया, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, बी, ये थीटा है, तो चाहे तो इसको आप वाई और एक्स मान के भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी बी साइन थीटा ये वाली, और ये वाली हो जाएगी बी कोस थीटा। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे भैया, बी कोस थीटा कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ पे ए डॉट बी हम जानते हैं क्या होता है, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या निकालना है, बी कोस थीटा निकालना है। तो बी कोस थीटा को एक साइड रख लीजिएगा, इसको नीचे लाएंगे, तो यहाँ से बी कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए। तो हम जानते हैं कि जिस पर हम प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो ये क्या हो गया हमारा, बताओ जरा, बी कोस थीटा क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। जिस पर प्रोजेक्शन निकालेंगे, जिस पर ऑन, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है डॉट प्रोडक्ट में। सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं है। ऐसे अगर मैं बात करूं आपको, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, अब ए का प्रोजेक्शन निकालना है कहां पर, बी पर। तो चलिए पहले बी कोस थीटा था, तो आप क्या हो जाएगा, ये बताओ जरा, ए कोस थीटा, क्योंकि हम किसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं यहाँ पे, ए का, किस पर, बी पर। तो ए कोस थीटा कितना हो जाएगा, ए डॉट बी। अच्छा, जिस पर निकालते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे किस पर निकाल रहे भैया हम, बी पर, तो हम बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। सीधी सी बात है, जिस पर निकालेंगे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे डॉट प्रोडक्ट में। तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया। तो आज हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के हमारा एक्स वाई और जेड एक्सिस होते हैं, तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। पहली बात, ऑब्जर्वर को कहाँ लेना है, हमेशा ओरिजिन पर। कैसे निकालेंगे, जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के पोजीशन वेक्टर निकालना सीख लिया। उसके बाद क्या निकाला हमने, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर क्या होता है हमारा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कोस थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरी बात, हमने डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद कैसे निकालना था हम ये सीख गए। उसके बाद हमने एप्लीकेशन सीखे। पहला एप्लीकेशन क्या था हमारा, बताइए जरा। पहला एप्लीकेशन हमारा था कि हम किस तरह से एंगल निकाल सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन क्या था हमारा, कि हम किस तरह से प्रोजेक्शन या फिर शेडो निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो, एक छोटा सा वेक्टर पे। आगे आपको हम क्रॉस प्रोडक्ट सिखाएंगे, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट, अभी फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुई, अभी हमारा जो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है काइनेमेटिक्स है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमेशा अपना सपोर्ट बनाइए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।